कितनी तेज बदलती है ये दुनिया। अब यही देख लीजिए, पहले यहां सारे मकान कच्चे थे, पर अब इसमें कई पक्के मकान हैं। हर मकान तरक्की की एक नई कहानी कह रहा है। ये तरक्की की कहानी लिखी यहाँ की लोगों की मेहनत और सही फैसलों ने। यहाँ बदलते समय के साथ लोगों ने बदली अपनी सोच, और बदलती सोच के साथ बढ़ने लगी लोगों में शिक्षा की चाहत। शिक्षा से बड़े अफसर और बेहतर होने लगी लोगों की जिंदगी। ये मिट्टी गवाह है कि इंसान अगर सही फैसला ले तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो चलिए आज मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जिनके गांव और व्यवसाय दोनों ही अलग हैं, पर जिनकी सोच एक है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सही समय पर सही फैसले किए और अपनी और अपने परिवार वालों की जिंदगी बेहतर कर ली। ये हैं ओम प्रकाश, एक मेहनती किसान। सुनो, आज मुझे रितु के मास्टर जी मिले थे। अच्छा? कह रहे थे रितु बहुत अच्छा कर रही है पढ़ाई में, मेहनत भी तो बहुत करती है। भाई वाह, ये हुई ना बात। अपने बच्चों की तरक्की के लिए ही तो हम इतनी मेहनत करते हैं। मेरा तो सपना है कि रितु और रमेश एक दिन बहुत बड़े अफसर बने। रितु अभी जरा छोटी है, बस एक बार वो 10वीं पास कर ले, फिर तो उसके लिए मैं घर में ही कंप्यूटर ले आऊंगा। सोचो जरा, किसान के बच्चे बनेंगे कलेक्टर। भाई बात लहलाती फसल की हो या तरक्की पसंद परिवार की, ओम प्रकाश बखूबी जानते हैं कि कब, कहां और क्या फैसला लेना है। ये हैं आरिफ, इस गांव के दबंग ऑटो ड्राइवर। अच्छे से खाना, तुम्हें जल्दी से बड़ा होना है। चलो चलो चलो, अम्मी बुला रही, चलो। क्या बात है, आज तो बड़े चहक रहे हो। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। अच्छा सुनो, बाजार से आते वक्त पनीर और शिमला मिर्च लेते आना। चंदा भाभी जो सब्जी बनाती वही बनाऊंगी। वो तो मैं ले आऊंगा बेगम साहिबा, लेकिन कल जो तुम लोगों के लिए मौसमी लाया था वो खाया कि नहीं? खा लूंगी। अब तुम चलो, सवारियां तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जी मैम साहब। आरिफ के लिए उसका ऑटो और उसकी पत्नी दोनों की सेहत बहुत जरूरी है। ये हैं बलवंत, कुश्ती का शौक है इन्हें। पहले फौज में थे और अब इनकी 2 बसें चलती हैं गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक। अरे सुनती हो? अरे सुनो भाई। हाँ हाँ आती हूँ। हाँ बोलो। अरे बैठो ना। हाँ कहो। मिश्रा जी की घरवाली की तबीयत बहुत खराब है, मिलने चलना है। जब सुनो उनकी तो तबीयत ही खराब रहती है, और भला रहेगी क्यों नहीं। 5 साल में तीसरी बार माँ बनी है वो। अब है तो शरीर ही ना, कितना झेलेगा भला। वही तो, उनके बच्चे भी कैसे दुबले होते जा रहे हैं। अरे बच्चे दुबले क्यों नहीं होंगे, जब माँ की हमेशा तबीयत खराब रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रह सकता है क्या? देखा, हमने सही समय पर सही फैसला लिया और तुम्हारी सेहत का ध्यान रखा। ये हैं ऐसे लोग जो अपने परिवार के साथ मजे से जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बदली अपनी सोच
और उठाई एक जिम्मेदारी और लिया सही समय पर एक सही फैसला। आइए देखते हैं वो क्या है। मैंने एनएसवी करवाई। हमने भी तो एनएसवी करवाई है। मैंने एनएसवी को ही ठीक समझा। अपने दूसरे बच्चे के बाद मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा कि अब बस, अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बेहतरीन शिक्षा दें। भाई अपने समय पे जो कुछ हम नहीं कर पाए, जो सुविधाएं हमें नहीं मिली, वो कम से कम हमारे बच्चों को तो जरूर मिले। और दूसरे बच्चे के बाद हमने सोचा कि यही सही वक्त है फैमिली प्लानिंग करने का। पर करना क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और तभी हमें आशा बहन जी ने बहुत सही बताया। आशा दीदी, आपने बहुत मदद की, सब ठीक ठाक हो गया। हाँ ओम प्रकाश। अच्छा, हमारी कुछ बात हुई थी ना, तो अब आगे क्या सोचा है तुमने? हाँ, हमने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा तो था, अब देखते हैं वो भी शायद करवा ही लेंगे। अरे फैमिली प्लानिंग के बारे में तुम लोगों को बाद में नहीं, अभी कुछ करना चाहिए। कमला दोबारा कभी भी माँ बन सकती है। नहीं नहीं दीदी, करवानी तो जरूर है। मैं तो बस सोच रहा था कि कौन सा उपाय चुनूं, और मैं कमला को भी परेशानी में नहीं डालना चाहता। अब 2 बच्चों की माँ तो बन ही चुकी है, और कितना करेगी हमारे लिए। अब तो मेरी बारी है कुछ करने की। शाबाश, ये हुई ना जिम्मेदारी वाली बात। आजकल सुना है बहुत से लोग एनएसवी करवा रहे हैं, वो कैसी रहेगी? फैमिली प्लानिंग के कई तरीके हैं, उनमें एनएसवी भी एक है, और ये एक स्थायी प्रक्रिया है। बस एक बार इसे करवा लो और जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाओ। और एनएसवी एक सरल प्रक्रिया है जिसे करवाने में 10 से 20 मिनट लगते हैं। और ओम प्रकाश, सबसे मजेदार बात तो ये है कि एनएसवी करवाने के 1 घंटे बाद आप खुद पैदल चलकर अपने घर वापस जा सकते हैं। ये तो आपने बहुत सही बताया आशा दीदी, पर इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश, ये बहुत ही सुरक्षित और असरदार प्रक्रिया है। अच्छा, तुम एक काम करना, कल अस्पताल जाकर डॉक्टर साहब से मिलके इस बारे में और बात कर लेना। हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे फैमिली प्लानिंग के बारे में। मैंने एनएसवी के बारे में सुना तो था। हाँ, पर उसके बारे में हमारे मन में कई सवाल थे। हमारी आपस में उसको लेकर खूब बहस भी हुई। मान लिया कि एक सुरक्षित प्रक्रिया है और जल्दी भी हो जाती, पर पता नहीं कितने दिन तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा। आखिरकार है तो ये एक तरह का इलाज ही ना। न जाने कितने दिन आपको आराम करना होगा, काम भी बंद रखना पड़ेगा। अब ऑटो क्या मैं चलाऊंगी? अरे रुखसाना, मैं वही तो कह रहा हूं। एनएसवी एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है जो कि लगभग 10-20 मिनट में तो हो जाती है, और बस 2 दिन का आराम, और उसके बाद मैं वैसे ही सारे काम कर सकता हूं जैसे करता था। चलो जो भी है, मैं अपना ऑपरेशन करवा लूंगी, आप अपने काम पर ध्यान दो। अगर आप कमजोर हो गए तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अरे रुखसाना, मैंने डॉक्टर साहब से तफसील से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि एनएसवी के बाद किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती, पति पत्नी के संबंध में भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए तो कह रहा हूं। लेकिन मैं भाई, मुझे तो डॉक्टर साहब की बात ठीक ही लगी, लेकिन अगर तुम्हें इस बारे में कोई शक हो तो हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम खुद जाकर आशा दीदी से मिल लो। आशा दीदी से मैंने बात की, काफी तसल्ली मिली मुझे। और उन्हीं दिनों मेरा मायके जाना हुआ, जहां मैं पड़ोस की सरिता दीदी से मिली। बातों बातों में पता चला कि उनके शौहर ने भी एनएसवी करवाई है। देख, जहाँ तक काम की बात है तो ये 2 दिन के बाद ही काम पर चले गए थे। अच्छा? हाँ। सरिता दीदी, आपसे तो इस बारे में खुलकर पूछ सकती हूँ ना? अरे हाँ रुखसाना, तुझे जो भी पूछना है आराम से खुलकर पूछ।
दीदी, इस प्रक्रिया के बाद आपके और भाई साहब के प्यार में कोई मेरा मतलब कुछ नहीं रुखसाना, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके और मेरे बीच इस एनएसवी को अपनाने के बाद कोई दूरी नहीं आई। हाँ, पहले मैं भी तेरी तरह सोचती थी। हाँ? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एनएसवी को अपनाने के बाद सब कुछ वैसा ही होता है, बल्कि अब तो हमारे मन से चिंता ही दूर हो गई है। और मन से चिंता दूर हो गई है, इसी वजह से मेरा और इनका रिश्ता और हमारा प्यार और भी गहरा हो गया है। मेरी सलाह मान तो आरिफ भाई से कहे कि बिना किसी डर के एनएसवी करवा ले, समझी? जी दीदी। और ऐसे ही पूरे देश में उन लोगों की तादाद बढ़ रही है जो एनएसवी अपना रहे हैं। जैसे कि अगर तरक्की करनी है तो हमें सही फैसले करने होंगे। और यदि एनएसवी हमारे समय में होती तो हालात कुछ और ही होते। शुरुआत में एनएसवी को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल तो रहते ही हैं। अब देखिए ना, आशा से मिलने के बाद भी ओम के मन में कुछ प्रश्न तो थे ही। अरे भैया, खेती बाड़ी में कितनी मेहनत लगती है ये तो आप जानते ही होंगे। अगर हमारी ताकत कम हो जाती तो फिर हम ये सब कैसे कर पाते? और फिर हमारा पुरुष धर्म भी तो था। ना काटना, ना पीटना, ना चीरफाड़, ना बेहोशी। सिर्फ 10-20 मिनट का काम है मेरे भाई। इसमें ताकत का क्या लेना देना। और वो आनंद भी उतना ही मिलता है, हमें भी और इन्हें भी। आप इन्हें से क्यों नहीं पूछ लेते? आप भी ना। इनकी ताकत में जरा सी भी कमी नहीं आई। हम दोनों ने बहुत सोच समझकर मिलकर ये फैसला लिया था। अगर किसी भी तरह की कोई भी कमी की जरा सी भी गुंजाइश होती तो मैं खुद इन्हें एनएसवी करवाने से मना कर देती। भला कौन चाहेगा कि उसका पति कमजोर हो? ऐसे सवाल तुम्हारे मन में और भी तो थे, इसीलिए आशा दीदी ने तुम्हें डॉक्टर साहब से मिलने की सलाह दी थी। एनएसवी के बारे में लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके बारे में सवाल होना लाजमी है। दरअसल ये एक आधुनिक और सरल प्रक्रिया है, पुरानी नसबंदी की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग। मैं इसके बारे में आपको शुरू से बताता हूँ। ये है पुरुष का शरीर। यहाँ शुक्राणु बनते हैं और यहाँ वीर्य। यहाँ 2 नलियाँ होती हैं, एक शुक्राणु के लिए और एक वीर्य के लिए। जब पुरुष का वीर्य स्खलन होता है तो उसमें शुक्राणु मिश्रित होते हैं। गर्भ सिर्फ शुक्राणु से ही ठहर सकता है। एनएसवी की प्रक्रिया में शुक्राणु ले जाने वाली इसी नली को ब्लॉक किया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में मिल नहीं पाते। एनएसवी करवाने के बाद पत्नी को गर्भ धारण का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। और इस प्रक्रिया में वीर्य के स्खलन या लिंग के तनाव में कोई असर नहीं होता। और डॉक्टर साहब, काफी दर्द होता होगा इसमें? ना के बराबर, क्योंकि एनएसवी फैमिली प्लानिंग के तरीकों में नई और कारगर प्रक्रिया है। इसमें ना तो किसी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, ना ही बेहोश किया जाता है, ना ही कोई चीरफाड़ की जाती है और ना कोई टाँका लगाया जाता है। बस एक छोटा सा इंजेक्शन लगाकर सुन्न किया जाता है, और वो इंजेक्शन भी ऐसे लगता है जैसे चींटी ने काटा हो। बस उसके बाद कुछ पता नहीं चलता और 10 से 20 मिनट में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो इसमें किसी और सावधानी की भी ज़रूरत होती है क्या? शुरू में आपको कुछ सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एनएसवी की प्रक्रिया को पूरी तरह से कारगर होने में 3 महीने का समय लगता है। दरअसल होता यह है कि एनएसवी की प्रक्रिया के बाद वीर्य में नए शुक्राणु तो मिल नहीं पाते, लेकिन नली में पहले से मौजूद शुक्राणु होते हैं जो 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए 3 महीनों तक कॉन्डोम या किसी और गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। और 3 महीनों के बाद वीर्य की जांच एक बार कराकर डॉक्टर को ज़रूर दिखानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद अगर कोई दोबारा बच्चा चाहे तो क्या इस नस को फिर से जोड़ा जा सकता है? आप तो यही मान लो कि ये पूरी तरह से स्थायी है। बेहतर यही होगा कि एनएसवी तभी करवाई जाए
जब आपका परिवार पूरा हो गया हो और आपने मन बना लिया हो कि अब और बच्चे नहीं चाहिए, समझे? अरे एक चीज तो मैं पूछना भूल ही गया, ये एनएसवी कराने के कितने दिन बाद हम अपना काम फिर से शुरू कर पाएंगे? एनएसवी की प्रक्रिया कराने के 2 दिन बाद ही आप काम शुरू कर सकते हैं। मैंने तो 2 दिन बाद ही ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था। हालांकि साइकिल या रिक्शा 7 दिन बाद ही चलाना चाहिए। 2 दिन काम ना करने से आपको या आपके परिवार वालों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार आपको 1100 रुपए कंपेंसेशन भी देती है। ये तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। पर भैया एक बात तो बताइए, ये एनएसवी करने के कितने दिन बाद हम अपनी पत्नी के साथ? वैसे तो आप अपनी घरवाली के साथ 2 दिन बाद से ही संबंध बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एनएसवी को कामयाब होने में 3 महीने का समय लगता है। तब तक आपको कंडोम या अन्य गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। चलो भाई, अब सब सवालों के जवाब तो मिल गए, पर एक सवाल अभी भी रह गया। अरे भाई, एनएसवी कराई कब जाए? एनएसवी कराने का सही समय तो अभी है, क्योंकि आज रात भी असुरक्षित संबंध से आपकी घरवाली गर्भवती हो सकती है। चलो। अरे आ भी गए आप? नहीं कराया ना? मुझे मालूम था ऐन वक्त पर आपका मन बदल जाएगा, पर इसमें डरने वाली कौन सी बात थी? एक बार मन बना लिया तो काम खत्म करो बस। हो गया एनएसवी। मजाक कर रहे हो क्या? अभी तो थोड़ी देर पहले अंदर गए थे। कोई लंबी प्रक्रिया थोड़ी ना है। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, इन लोगों ने इंजेक्शन लगा के उस जगह को सुन्न कर दिया था। सुनो भाई, घर जाते वक्त याद से दवाइयाँ और वो निरोध ले जाना, वो भी उस कमरे से, ठीक है? आओ चले। आप रुको, मैं रिक्शा ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पैदल आए थे, पैदल ही चलेंगे। जिंदगी एक जिम्मेदारी, सींचो सपनों की फुलवारी। जिंदगी एक जिम्मेदारी, सींचो सपनों की फुलवारी। बाजुओं में जोर हमारे, आओ अपनी किस्मत संवारे। असली ताकत की पहचान, शिक्षा स्वास्थ्य का ये निशान।